नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि पत्रकार भावना किशोर को आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल गई और इसके बाद आपको बता दें कि लगातार भावना किशोर को समर्थन पत्रकारों से मिलता नजर आया, चाहे वो राजीव सरदेसाई हो, चाहे वो आपको बता दें सुशांत सिन्हा हो, या फिर आप देख सकते हैं कि सुधीर चौधरी हो। और अब इस लिस्ट में आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी का नाम तो शामिल ही था, लेकिन अब अंजना ओम कश्यप का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने भी भावना किशोर के समर्थन में आवाज उठाई है और इसे लेकर ट्वीट किया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने जब जमानत दी भावना किशोर को, तो उस वक्त उन्होंने आम आदमी पार्टी की भी पोल खोल दी, पंजाब पुलिस की भी पोल खोल दी और एक तरह से ये भी बता दिया कि किस तरीके से ये जो पूरे आरोप इन्होंने लगाए थे वो झूठे आरोप थे, जिसके बेसिस पे इन्हें यानी भावना किशोर को ये 14 दिन के लिए जेल में रखने का प्रयास कर रहे थे। यानी SC ST का जो एक्ट ये लगा रहे थे, SC ST का एंगल जोड़ रहे थे, वो एंगल ही गलत था। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भावना किशोर के समर्थन में उतरी अंजना ओम कश्यप ने आखिर क्या कुछ ट्वीट किया है। तो वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने लिखा है कि पहले अलग अलग जगहों पर नारेबाजी करके कायरों का झुंड महिला पत्रकार को डराने उतरता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो है जिस तरीके से ये गई हुई थी बिहार में, वहाँ पर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि नाराबाजी वगैरह किया गया था, काफ़ी कुछ जो इनके खिलाफ बोला गया था, जमकर नारेबाजी हुई। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन कर रही है कि पहले अलग अलग जगहों पर नारेबाजी करते कायरों का झुंड महिला पत्रकार को डराने उतरता है और अब दुस्साहस यहाँ तक पहुँच गया है कि भावना किशोर के खिलाफ पंजाब पुलिस ने अवैध कार्रवाई कर दी। कुछ चुप है, अगली बारी आपकी हो सकती है। यहाँ पर कुछ यानी कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो इस मामले पर आप कह सकते हैं कन्नी काट रहे हैं, किनारा काट रहे हैं। तो उनके लिए भी अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि कुछ तो चुप है, लेकिन अगली बारी जो है वो उनकी भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये तो मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है ही, साथ ही साथ सच दिखाने वालों को जेल में डालने की एक प्रथा शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ अंजना ओम कश्यप का हमने आपको ट्वीट बताया, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां पर आम आदमी पार्टी कल कह रही थी कि प्राइमा फेसिया में ये पाया गया है कि भावना किशोर जो है वो गलत है, भावना किशोर को कोर्ट के अनुसार जो है सजा दी गई है, कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट गलत नहीं हो सकती है। सौरभ भारद्वाज का भी ट्वीट था कि अदालत ने प्राइमा फेसिया उस टीवी रिपोर्टर को यानी भावना किशोर को दोषी पाया और 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। वो क्या कहते हैं टाइम्स नाउ पर, क्या टाइम्स नाउ को अदालत पर भरोसा नहीं, उसी अदालत ने इनकी पोल खोल दी है। बीजेपी नेता अजय रावत ने एक पेज जो है उसको कोट करते हुए, उसे साझा करते हुए ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने भावना को अंतिम जमानत देते हुए आदेश में लिखा है कि प्राइमा फेसिया SC ST एक्ट का मामला नहीं बनता है। हाँ भाई, फिर जो है पेचकस बाबू, सौरभ भारद्वाज जी, आ गया स्वाद। तो अब देखिए कि पूरी आम आदमी पार्टी जो है ये कल इसी तरीके से ट्वीट कर रही थी कि कोर्ट ने उन्हें गलत पाया है, कोर्ट को लगा है कि जो है ये गलती हुई है, कोर्ट मानती है, इसी वजह से भावना किशोर के साथ जो है उन्हें जेल में डालने का प्रयास किया गया है। कोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती है, कोर्ट को सब पता है, कोर्ट ने सही फैसला लिया है। कोर्ट पर वो कह रहे थे कि कोर्ट पर आप भरोसा रखिए, लेकिन कोर्ट में आखिर में क्या दलील दी गई है बता दें आपको। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट है, पत्रकार कहिए भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कोर्ट में ये तर्क दिया कि भावना की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पूरे मामले में सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया और इस मामले में हाईकोर्ट को रेगुलेटर बेल पर सुनवाई होगी। इससे पहले निचली अदालत ने रिपोर्टर भावना किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। भावना को 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश निचली अदालत ने दिया था। पंजाब पुलिस ने टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार जो है भावना किशोर को हिरासत में लिया था और वजह बताई थी कि पत्रकार को एक एक्सीडेंट में पुलिस ने पकड़ा। भावना किशोर ने किसी शख्स पर जातिगत टिप्पणी की थी, इसलिए SC ST एक्ट जो है लगाया गया। भावना की गिरफ्तारी के बाद हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार उनकी रिहाई की मांग जो है उठ रही थी और राजनीतिक पार्टियां का भी जो है पंजाब को लेकर ये टिप्पणी की जा रही थी। अब इसी बीच जो बात सामने आई है वो ये आई है कि जो पुलिस ने दावे किए थे, पंजाब पुलिस ने, हाईकोर्ट ने उस पर ही सवाल उठा दिए।
भावना किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है उसको जाति के बारे में कैसे पता चल जाएगा। भावना के वकील चेतन मित्तल ने भी कहा कि भावना की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी का विरोध भी किया और कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत जो है वो दे दी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे उनकी भी यही दलील थी कि कोई व्यक्ति जो बाहर से, और एक सस्पिशन इस वजह से भी था कि भावना किशोर टाइम्स नाउ में एक ऐसी पत्रकार थी जिसका बीट ही आम आदमी पार्टी था, यानी वो आम आदमी पार्टी को ही कवर करती थी। और इस वक्त भी जो ये पंजाब गई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही इन्हें इन्विटेशन दिया गया था, भेजा गया था जो है अरविंद केजरीवाल के इस रैली को, जो ये पूरा जनसभा है उसको कवर करने के लिए। और उसके बाद ही भावना किशोर जो है यहाँ से यानी दिल्ली से वो पंजाब के लिए रवाना हुई, क्योंकि उनका बीट भी आम आदमी पार्टी था। फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जब उन्हें बुलाया गया कि ये हमारा जो है फंक्शन है और इसे आपको कवर करना है, तो वो वहाँ पर गई। और वहाँ पर जाने के बाद इस तरीके से सलूक किया गया। साफ तौर पर वीडियोस भी सामने आई, तस्वीरें भी दिखी कि भावना किशोर एक खुद महिला है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जो है गाड़ी में बैठे हैं। वो पूछ भी रही है कि मेरा कसूर क्या है, वो बताने को तैयार नहीं है। गाड़ी में जबरन भर के उसे वो लेकर चले गए हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो भावना किशोर की गिरफ्तारी के बाद लगातार उनके चैनल के द्वारा और कई सारे, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, सुधीर चौधरी हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अशोक श्रीवास्तव हो, अजीत अंजुम हो, सब जो है लगातार जो है ट्वीट कर रहे थे और भावना को समर्थन दे रहे थे, कह रहे थे उन्हें बाहर निकलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर NCW द्वारा भी संज्ञान लिया गया। मुंबई के जो प्रेस क्लब है उन्होंने भी संज्ञान लिया, चंडीगढ़ प्रेस क्लब है उन्होंने भी संज्ञान लिया था। काफ़ी सारी जो टिप्पणियाँ हैं इस दौरान देखने के लिए मिली, जहाँ पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि तानाशाही है और मीडिया की स्वतंत्रता पर एक प्रहार है जो कि बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। अगर सवाल पूछा जा रहा है शीश महल पर 45 करोड़ के रेनोवेशन पर, तो अरविंद केजरीवाल के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है? आखिर वो इतने ज़्यादा पिस्ड ऑफ क्यों है कि एक तरफ तो इस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी, कोई बयानबाजी, कुछ भी कहने से किनारा काटते हैं, बचते नजर आते हैं। और जब कोई पत्रकार इन मुद्दों पर सवाल पूछता है, जब कोई पत्रकार इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है, तो पहले इनके बाउंसर पत्रकारों के साथ मिसबिहेव करते हैं और फिर एक महिला पत्रकार को पंजाब में इस तरीके से अगर आप देखेंगे जेल में रखने की साजिश रची जाती है। SC/ST एक्ट लगाया जाता है, लेकिन उनकी साजिश पर कोर्ट पानी फेर देती है, क्योंकि कोर्ट पर सबको भरोसा था कि न्याय जो है वो किया जाएगा। और कोर्ट ने भी यही बात कही कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है उसे आखिर कैसे पता होगा कि पंजाब की कौन सी महिला जो है कौन सी निचली जाति में है, कौन सी उचली जाति में है। वो SC/ST से जाति सूचक शब्द एक ऐसी महिला को तुरंत मिलते हुए आखिर कैसे कह देगी? या फिर अगर एक्सीडेंट हुआ भी है जिस बेसिस पे कह रहे थे, तो गाड़ी तो पत्रकार चला ही नहीं रही थी, वो तो पीछे सीट पे बैठी थी। और ये बात भी कल प्रेस क्लब द्वारा उठाया गया कि आखिर कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, कौन से यहाँ पर प्रावधान है जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो तो फिर गाड़ी में बैठी सवारी को आप गिरफ्तार कर लो, चालक को नहीं बल्कि बैठी सवारी को आप गिरफ्तार कर लो। तो ये सारे तरह के सवाल जो है उठ रहे थे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। उनकी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ गई। पता चल गया कि ये इनके अंदर इतनी बौखलाहट आखिर क्यों है, कि वजह से शीश महल पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर चैनल के पत्रकार से क्यों है, क्योंकि उसी चैनल ने ऑपरेशन शीश महल का खुलासा करके अरविंद केजरीवाल की जड़ हिला दी। पर्टिकुलर जो है अगर आप कहेंगे वही चैनल जो था जिसने अरविंद केजरीवाल के लग्जरियस लाइफ को जनता के सामने रखा और ये भी बताया कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपनी जीवन जीने के लिए कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान अपने जो है धड़ल्ले से टैक्स पेयर का पैसा अपने 45 करोड़ रुपए के घर के रेनोवेशन जो है लगा रहे थे। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से भावना किशोर को मिला अजराम कश्यप का समर्थन। अजराम कश्यप ने ट्वीट करके अपना समर्थन दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो लोग चुप है उनका भी अगला नंबर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से कोर्ट द्वारा टिप्पणी करके आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।